Hey, Opesh here. Welcome, friends. Welcome to our show, The Money Show Season 3.0. I'm here to talk about your business, finance and money. और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की रियल एस्टेट, ग्रोसरी स्टोर, लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज एज वेल एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां हर आदमी जाना चाहता है, एक डेवलप कंट्री, और आप वहां अपने नेक्स्ट लेवल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और कनाडा आपके लिए एक हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन है। दोस्तों कनाडा के बारे में आपने मेरा दूसरा वीडियो भी देखा होगा जहां मैंने आपको बताया था बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अदर सेक्टर्स में, लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ग्रोसरी स्टोर एज वेल एज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। दोस्तों कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलती है। G7 कंट्रीज में जापान के बाद नंबर 2 आता है कनाडा का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। मैंने आपको बताया था मेरे एक वीडियो में कि कनाडा के अंदर 1/3 क्राइम रेशो है यूएस के कंपेयर करने में, यानी कि आप सोच सकते हैं 1/3 क्राइम रेशो यूनाइटेड स्टेट्स से भी, यानी कि यूएस से सेफ अगर कोई जगह आपको मिल रही है तो बेस्ट प्लेस ही होगा आपके लिए। अगर इंडियंस की मैं बात करता हूं तो बहुत सारे इंडियंस कनाडा में रहते हैं, रहना चाहते हैं, और बहुत सारी साउथ एशियन कम्युनिटी वहां जाना चाहती है, जा रही है रेगुलर पीआर लेकर या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ में। तो दोस्तों कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां बिजनेस आप आगे लेके जाएंगे। आपने मुझे देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताते हुए। हर कंट्री का एक स्पेसिफिक तरीका होता है कि वहां किस चीज में हम जाएं, कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और इसी चीज में हमारी कंपनी वर्ल्ड वाइड लोगों को हेल्प कर रही है उनके ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, और आप कैसे बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज में एक कंट्री में जाएं। दोस्तों कनाडा की रियल एस्टेट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से बात करते हैं। कनाडा का रियल एस्टेट बिजनेस 35 to 40% के प्रॉफिट में चल रहा है। ये एक बहुत अच्छा रेशो होता है। दोस्तों कनाडा में रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो सकता है या प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एज वेल एज बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स कनाडा के अंदर हाउस रेंट, ऑफिस स्पेस जैसी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो आप उस स्मॉल सेक्टर में भी जा सकते हैं। दोस्तों कनाडा की अगर मैं बात करूं तो कनाडा की जो मेजर सिटीज है टोरंटो, वैंकूवर, कैलगरी, ऐसी सिटीज है जहां रियल एस्टेट बहुत बड़े लेवल से बूम हो रहा है। अगर मैं ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस की बात करूं तो यहां रियल एस्टेट में हाउसिंग प्राइसेस बहुत जबरदस्त लेवल से बढ़ रही हैं। अकेले टोरंटो में 18% की ईयरली रेट से हाउसिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है। वैंकूवर के अंदर 14% की रेट से हाउसिंग प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, और ये एक अच्छा रेशो है किसी इंडस्ट्री के लिए। 94% कंपनीज स्मॉल और मीडियम साइज की हैं जो इस सेक्टर में कनाडा के अंदर वर्क कर रही हैं, यानी कि आप लोगों के लिए एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है कनाडा में अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए इस सेक्टर में। दोस्तों कनाडा में मॉर्गेज हाउसिंग की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही स्टेबल रेट है, इसका भी कस्टमर्स को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कनाडा में 2 प्रोविंस हो गए दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो। यहां हाउसिंग प्राइस ना केवल बढ़ रही है, यहां एक अच्छा खासा आप बेनिफिट कर सकते हैं रियल एस्टेट जैसी अपॉर्चुनिटी में जाकर। कनाडा के अंदर 130,000 रियल एस्टेट प्रोफेशनल एजेंट्स रजिस्टर्ड हैं। उसमें अकेले अगर हम ओंटारियो प्रोविंस की बात करते हो 79,000 रियल एस्टेट एजेंट 38 रियल एस्टेट बोर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं। इन 79,000 में मैं बात करता हूं तो 56,000 रियल एस्टेट एजेंट टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड में रजिस्टर्ड है। दूसरा प्रोविंस है ब्रिटिश कोलंबिया जहां 23,000 रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। ये जो 23,000 रियल एस्टेट रजिस्टर्ड एजेंट है वो 11 रीजनल बोर्ड्स में रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री जहां आप बेटर वे में जा सकते हैं, रेंटिंग से लेकर अपार्टमेंट, हाउस, ऑफिस जैसे रेंटल बिजनेस में आप जा सकते हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप जा सकते हो, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आप बड़े लेवल से ग्रैब कर सकते हो 35 to 40% के रेशो में। और ये एक अच्छा रेशो है। अगर 2019 की बात करता हूं तो कनाडा में रिकॉर्ड तोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं रियल एस्टेट हाउसिंग के अंदर, और ये आपके लिए अच्छा साइन है कनाडा जैसी कंट्री में एक स्टेबल इकोनॉमी के अंदर जहां बायर्स के पास में पैसा है और आप बेटर लेवल से रियल एस्टेट सेक्टर में आगे जा सकते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जैसे इंडिया की रियल एस्टेट अगर कंपनीज की मैं बात करता हूं तो उनके लिए हॉटेस्ट डेस्टिनेशन है, और आप एज ए फॉरेन कंपनी काम करते हैं या आप एज ए लोकल कंपनी काम करते हैं, आपको इक्वल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इक्वल राइट मिलते हैं, और आप अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं।
करेंगे ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और स्टोरेज जैसे बिजनेस की। ये बड़ा सिंपल बिजनेस है, लेकिन इसमें भी 18 to 25% की बिजनेस ग्रोथ है कनाडा के अंदर। दोस्तों, अगर हम ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक और स्टोरेज बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ओपन हो रही है। आप अपनी एक कंपनी ओपन कर सकते हैं, जिस कंपनी में आप इजीली ट्रक परचेज कर सकते हैं और फाइनेंस फैसिलिटीज भी वहां अवेलेबल है। ड्राइवर हायर कीजिए और इजीली अपनी कंपनी को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि ट्रकिंग जैसे बिजनेस में जाएगी। ट्रकिंग बिजनेस के रेवेन्यू की बात करूं तो 2019 में $37 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज हुआ है कनाडा के अंदर। एक बहुत बड़ा रेशो है इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। साथ साथ दोस्तों 81% स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की कंपनी इस सेक्टर में कनाडा के अंदर काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट के अलावा एज वेल एज आप वेयर हाउस और स्टोरेज का बिजनेस कर सकते हैं। आप एक स्मॉल या मीडियम वेयर हाउस जनरेट कर सकते हैं और उसको रेंटल बिजनेस में लेके जा सकते हैं। इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं दोस्तों, 79% कंपनीज 2019 की कनाडा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में है। 79% कंपनीज, और एक बहुत बड़ा रेशो है इस सेक्टर में बिजनेस ले जाने के लिए। पहली बात तो स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टी आपकी है, बिजनेस आपका, रेंटल इनकम आ रही है, आराम से अपनी अच्छी लाइफ कनाडा में जी सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जिनके पास पैसा है, जो इजीली आपको ये सारी सर्विसेज का पेमेंट कर सकते हैं। यानी स्टोरेज और वेयर हाउसेस ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ रही है और एज वेल एज फिक्स रेवेन्यू सोर्स आ रहा है। और कनाडा जितनी स्पीड से ग्रो हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको मेरे कनाडा की वीडियो में बताया था कि 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 43 सी पोर्ट हैं और 117 क्रॉस बॉर्डर है यूएस के साथ में। तो कनाडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक हब है। तो स्टोरेज जैसी चीज वहां चाहिए, वेयर हाउसेस जैसी जगह वहां पे सबको जरूरत है। तो आप इस सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हैं। 79% के कंपनीज प्रॉफिट में है, तो ये बहुत बड़ा रेशो है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम ग्रोसरी स्टोर जैसे बिजनेस की। अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो वहां 2 मिलियन से ज्यादा साउथ एशियन कम्युनिटी वहां रहती है और इतने लोग जो वहां रहते हैं तो ग्रोसरी स्टोर्स की बहुत डिमांड है। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कनाडा में 15,300 ग्रोसरी स्टोर्स हैं। 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो आप कनाडा में ग्रोसरी स्टोर में भी जा सकते हैं और साउथ एशियन कम्युनिटी को भी टारगेट कर सकते हैं इंडियन कम्युनिटी के साथ। जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या स्मॉल या नई फॉरेन कंपनीज हैं, आप इस बिजनेस में जा सकते हैं जिनका रिलेशन इंडिया से है। ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड सारे आइटम हमारे यहां से मिलते हैं, वो वहां जा सकते हैं। अगर हम ग्रोसरी स्टोर बिजनेस की मैं बात करते हैं तो कनाडा के अंदर 69% ग्रोसरी स्टोर प्रॉफिट में है। और ये बहुत बड़ा रेशो है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें 69% ग्रोसरी स्टोर बहुत अच्छे लेवल से प्रॉफिट के अंदर चल रहे हैं। तो आप इजीली ग्रोसरी सेक्टर में भी जा सकते हैं, इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं, एज वेल एज आप साउथ एशियन कम्युनिटी को टारगेट कर सकते हैं। इसका सारा मटेरियल इंडिया से मिलता है, लेके आप वहां कंपनी लॉन्च करके इजीली एंट्री कर सकते हैं। और हम बहुत सारी कंपनीज को इन सेक्टर्स में एंट्री करा रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ प्लानिंग दोनों को मिलाकर। और ये बहुत बड़ा रेशो है सक्सेस का, क्योंकि कैश फ्लो का बिजनेस है। आप डेली सेल करेंगे, डेली पेमेंट है आपके पास में और आप एक अच्छी जिंदगी उस कंट्री में जी सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक हो गया, स्टोरेज हो गया, एज वेल एज ग्रोसरी बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया। ये 3 ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं जो कनाडा को हॉटेस्ट डेस्टिनेशन बना रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कनाडा के अंदर लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कनाडा ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहा है। और जब वो ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हर सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर आपकी इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री के अंदर आपकी अगर किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसका एक बायर कनाडा में जरूर है। चाहे आपकी पाइप मैन्युफैक्चरिंग है तो पाइप भी वहां सप्लाई होते हैं। अगर आपका कोई फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो वो भी एक्सपोर्ट होता है यहां से। तो बहुत सारी चीजें, सेरेमिक्स हो गई, टाइल्स हो गई, कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है तो सेरेमिक, टाइल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का बहुत बड़ा मार्केट है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। कनाडा के पास में लोगों के पास में पैसा है और वो लोग अच्छी से अच्छी चीज इंपोर्ट करके अपने घर में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो आप उनको बेटर वे में टारगेट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे सेक्टर की जब मैं बात करता हूं तो कनाडा का सबसे बड़ा फायदा है, अगर हम बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन की बात करें तो ये लोग यहां से बहुत सारे मटेरियल इंडिया से लेके जाते हैं, फ्लोर से लेके बहुत सारे आइटम्स, और कनाडा के थ्रू यूएस एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट होता है, यानी आप यहां से माल ले जाके वहां स्टोरेज कर सकते हैं और फिर यूएस को भी टारगेट कर सकते हैं। 117 क्रॉस बॉर्डर है दोस्तों, कितना बड़े लेवल से अगर माल जा रहा होगा आप उसको अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि कनाडा का एक साउथ पार्ट है जो पूरा का पूरा यूएस से लगा हुआ है और 3 पार्ट उसके सी से लगे हुए हैं। तो कनाडा आपके लिए मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी देता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी वहां लेके जा सकते हैं। इंडिया से बहुत सारी चीजें जा रही हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, नॉन सर्जिकल आइटम्स हो गए, एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिकल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेके बहुत सारी अदर चीज कनाडा जा रही है। कनाडा में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इंडिया से राइस बड़े लेवल से जा रहा है, तो प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। टाइल से लेकर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तक, सैनिटरी वेयर से लेकर टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स तक, आप जो चाहे जो आप कनाडा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक वहां अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना सकते हैं जिससे आप यूएस को भी कवर कर लेंगे इजीली। और हम आज बहुत सारे लोगों को कनाडा में ले जाने में हेल्प कर रहे हैं। हम ना केवल आपकी कंपनीज लॉन्च करते हैं, हम आपको वहां नेसेसरी सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देते हैं, तब जाकर आप एक बेटर बिजनेस कनाडा जैसी कंट्री में लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऐसा नहीं है, इंडिया से जाता ही है। इंडिया से कॉस्टली कमोडिटी भी जाती है, जैसे कि डायमंड्स, गोल्ड एंड ज्वेलरी जैसी चीजें, ये भी इंडिया से वहां जाती है। आप इस सेक्टर को भी कवर कर सकते हैं क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा है, बाइंग कैपेसिटी है और इस चीज के लिए कनाडा एक बेस्ट प्लेस है। दोस्तों साथ साथ कनाडा से इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो कनाडा से इंडिया भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पल्सेस इंडिया इंपोर्ट करता है। अगर इंडिया की मैं बात करूं, इंडिया लार्जेस्ट पल्सेस का प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी और इंपोर्टर भी है। तो पल्सेस आप इंडिया ला सकते हैं। आपको आयरन स्क्रैप जैसी चीजें मिलेंगी, एज वेल एज टेक्सटाइल स्क्रैप भी वहां से मिलेगा और यूज्ड क्लॉथ वहां से लेकर अफ्रीकन कंटिनेंट की बहुत सारी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूज्ड क्लॉथ का अफ्रीका बहुत बड़ा मार्केट है। तो कनाडा में आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। आपकी कंपनी यहां से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी कर रही है, आपकी कंपनी वहां से इंपोर्ट कर अफ्रीका जैसे कंट्री को टारगेट भी कर रही है। दोस्तों कनाडा में आपने देखा होगा हमारी ओपन स्टोर की फ्रेंचाइजी गई है रिसेंटली, और हमारा मोटिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़े मार्केट्स में भी लेके जाना। आज मैं हमेशा आप लोगों से बोलता आया हूं, दो ही मार्केट प्रॉफिटेबल है, यूरोप, यूएस, कनाडा जैसी डेवलप कंट्री जहां लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो उनको इंपोर्ट ही करना है, और यही हमारा टारगेट है, इंडिया को लोकल से वोकल बनाना, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। और दोस्तों या फिर अफ्रीका जैसा मार्केट जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस, एक अच्छे रेशो वाला बिजनेस। जैसा कि मैंने बताया, रियल एस्टेट 35 to 40% का प्रॉफिट दे रहा है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की मैं बात करता हूं 18 to 25% का रेशो है, और ग्रोसरी स्टोर में मैंने बताया बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन, साउथ एशियन पॉपुलेशन वहां है, और आप स्टेबल बिजनेस कर सकते हैं, ट्रकिंग में जा सकते हैं, एक स्टेबल बिजनेस है, लॉजिस्टिक्स का रेगुलर चलता रहता है, आप स्टोरेज और वेयर हाउस में जा सकते हैं, आपका एक इन्वेस्टमेंट भी है और इनकम भी आ रही है आपकी, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी है जिसकी रेट बढ़ रही है, साथ साथ में आपका इनकम सोर्स भी हो रहा है, आप इजीली अपने आप को वेल सेटल तरीके से वहां लॉन्च कर सकते हैं। ग्रोसरी स्टोर का एस्ट्रो का बिजनेस है, जो इतना 2 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन वहां बैठी हुई है, उन सबको सारी चीजें चाहिए जो हमारे यहां से जाती हैं, इंपोर्ट होती हैं, और आप कर सकते हैं। यूएस जैसे बड़े मार्केट को आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कवर कर सकते हैं, कनाडा को कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों आपने देखा होगा मेरे बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कराते हैं, बहुत सारे आपने टेस्टिमोनियल देखे होंगे हमारे क्लाइंट्स के, जिनको हमने अब्रॉड में उनका बिजनेस स्टार्ट कराया, नए लेवल से उनको लेके गए। हम बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंडिया में बैठे बैठे हेल्प कर रहे हैं कि कैसे आप जेन्युइन और बड़े बायर्स लेंगे, कैसे आप बल्क ऑर्डर्स लेंगे और अपने आप को आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करें प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको कुछ करना है तो करके दिखाना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं 30% रूल, तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां 30% रूल का प्रॉफिट आपको मिलता है। दोस्तों साथ साथ पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो दोस्तों कोशिश कीजिए, जरूर सफल होंगे। एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी आपका लाइफ आपका वेट कर रही है, और आपको उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है बड़े लेवल से। दोस्तों कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? अगर करने वाले की इच्छा हो तो एक सपना आकाश में पूरी दम से उछाल के देखिए, सुराख भी होगा और आप भी सक्सेसफुल होंगे, आप भी आगे जाएंगे।